अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मौजूद हैं जी एक डेरे पे, और ये जानवर है एक, और ये जानवर बीमार है और इसको मुंह खुर का मसला है। क्योंकि मुंह खुर अभी ये मंथ जो है ना वो 7वां मंथ जा रहा है, मगर अभी भी जो मुंह खुर के केस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मुंह खुर बेसिकली है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, और ये इससे बचाव कैसे मुमकिन है, ये आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानवर को ये होता क्यों है। ये एक वायरस की वजह से जानवर को होता है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर मुंतकिल हो जाता है। इसका जो नाम है वायरस का वो एक्टो वायरस है, जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। यानी कि जो भी वायरस होता है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाता है। वो होता कैसे है, जानवर जो बीमार है जिसको मुंह खुरा है, या वो जानवर जिसको कोई वायरल डिजीज़ आई है, उसका चारा या उसका पानी दूसरा सेहतमंद जानवर पी ले तो उसको भी वो सिम्टम्स चले जाते हैं, वो वायरस उसके अंदर भी मुंतकिल हो जाता है। या फिर मक्खी या मच्छर के काटने की वजह से भी दूसरे जानवर के अंदर मुंतकिल हो जाता है। तो इसके अंदर एक तो सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसकी अलामात के अंदर चले जाएं तो अलामात के अंदर जानवर को हाई फीवर हो जाता है, जिसमें 105 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है। उसके बाद जानवर के मुंह से रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। जानवर के मुंह के अंदर और जानवर के पैरों के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर एक तो खाने पीने से भी जाता है, दूसरा जानवर एक जगह से दूसरी जगह जब उसको चलाते हैं तो उसके पैरों के अंदर छालों की वजह से जानवर को तकलीफ़ होती है। इसके बाद इसकी वजूहात की तरफ देखा जाए तो जानवर को बुखार जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अंदर 99.9 केसेस के अंदर जो जानवर का बुखार है वो 105 से 107 पर चला जाता है। इसका अगर बचाव देखा जाए तो बचाव के अंदर सबसे पहले जानवर की वैक्सीनेशन जो है ना वो मुकम्मल वक़्त के ऊपर की जाए, ताकि जानवर को इन बीमारियों से बचाया जा सके। तो उसके अंदर जो सरकारी हमारे अदारा है लाइफ स्टॉक, वो एक सीज़न के तहत यानी कि जब बीमारी आनी होती है उससे 1-1.5 माह पहले उसकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है, ताकि जानवरों को इस वायरस से महफूज रखा जा सके। दूसरा, अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं तो ट्रीटमेंट में जानवर के मुंह के अंदर छालों के ऊपर सोमोजेल लगाई जाती है। पाँव के जो ज़ख़म होते हैं वहाँ पर पायोडीन वगैरह लगाई जाती है, या फिर पिंकी जो होती है, या फिर स्प्रे टेराजन प्लस होगी, या इसके मुखालिफ जो भी स्प्रे हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि जानवरों को ज़ख़म जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ किए जाएँ और उनके अंदर जो रेशा वगैरह या कीड़े वगैरह ना पड़े। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की तरफ इंजेक्टेबल इंजेक्शन की तरफ आ जाएँ तो उसमें जानवर को मुख्तलिफ़ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें एंटीपायरेटिक बुखार उतारने के लिए और एंटीबायोटिक उन जरासीमों को तलब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कुछ लोग पेनिसिलिन ग्रुप भी इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक के अंदर, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का साल्ट भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कम्बिनेशन के अंदर डुआसोल हो गया या ऑक्सीफेन एल हो गया। तो ये इनके भी रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर PPS एल हो गया, BPS एल हो गया, अमोक्सिसिलिन होगी, तो पेनबायोटिक हो गया 5 ग्राम हो गया। तो ये इंजेक्शन जो है ना वो एंटीबायोटिक के तौर पर इन जानवरों को लगाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जानवर को ताकत देने के लिए आप साइनोकोब या स्टेरिवेट या कैरासिल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज तक के लिए इतने, दुआ में याद रखें। 5 मिनट बाद अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।